क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना सकेंगे या नहीं? देखिए मेरा चैनल साहित्य ऑनलाइन अपडेट पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भाई विधायक तय करेंगे। और क्या वाकई में अब नीतीश कुमार धोखा देंगे? बल्कि चार चार तरीके से शाह ऑपरेशन लोटस के अंजाम दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ साहित्य कुमार। क्या यह चर्चाएं हो रही है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बिहार में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का फार्मूला इस्तेमाल कर सकती है? सबसे पहले बात बल पर आइए। संख्या बल जो संकेत दे रही है, अगर जेडीयू को यानी कि नीतीश कुमार को माइनस कर दे तो यह संख्या होती है 202 85, मतलब एक 17 विधायक या बहुमत से 5 सीटें महज 5 नंबर दूर है। और अगर बीजेपी यानी शाह बहुजन समाज पार्टी और एक विधायक को तोड़ ले तो 2 विधायक आते हैं। 119 की संख्या होती है, जो बहुमत के जादुई से आंकड़े से महज 3 सीट कम रहेगी। संभावना नंबर 2 महाराष्ट्र फार्मूला। यह देखिए, साम दंड भेद, यानी कि किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में अपनी सरकार का गठन यानी विपक्ष पार्टियों के कुछ विधायकों को अपनी ओर मिला लेना है। बड़े दल में कुछ विधायकों को इस्तीफा दिला देना, क्योंकि ये तो याद सियासी तजुर्बे को दिला रही है। हम यह बात मान कर चल रहे हैं क्योंकि बीएमसी हो या फिर आईपी जिनका हमने जिक्र किया है, या विधायक और आईपी बीजेपी के साथ आसानी से आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी बीएसपी एकमात्र विधायक सत्ता पक्ष के रथ पर सवार था। सत्ता पक्ष की गोद में यानी कि लेफ्ट और आईने को तोड़ना यह अभी नामुमकिन खेल रहा है। विचारधारा की पार्टी है और उनके विधायकों को तोड़ना हिमालय में सुराग करने के जैसा। लेकिन आइए, यानी कि ओवैसी की पार्टी सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन इस बार तोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए फिलहाल हम इस संभावना को छोड़ देते हैं। लेकिन सियासत का खेल बहुत दिलचस्प है। छोटी छोटी पार्टियों के विधायकों में तोड़ा जाना बहुत आसानी से होता है। पार्टी दल बदल लेना, नई वफादारी को कबूल कर लेना, कपड़ों में बदलना जैसा होता है। कपड़े बदलते हैं, यानी जैसे अब एक विफल और कांग्रेस पार्टी के पास 6 विधायक हैं। यह विधायक और उनके तोड़ना है, कुछ विधायकों को इस्तीफे दिला सकते हैं। देना बहुत साधारण बात है, जैसे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। उत्तराखंड का बहुत बड़ा उदाहरण है। 2016 में हरीश रावत की सरकार तीसरी ऑपरेशन जेडीयू और आरजेडी ने तोड़ा, लेकिन यह नामुमकिन लगता है। लेकिन इसके साथ कुछ विधायकों के इस्तीफे दिला देते हैं। अगर विधानसभा की कुल ताकत कम हो सकते हैं, यानी सरकार बनने का जो जादुई आंकड़ा है 122 वोट घट जाएगा। इस तरह से फटाफट सरकार बनने का रास्ता नामुमकिन हो जाएगा। अतीत में, जी हाँ, अतीत के पन्नों का खंगालिए तो यह काम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बखूबी कर चुकी है, आसानी से। इसका जीता जागता जागरण है कि हमें नहीं, आप खुद ही बताइए, आप बस याद दिलाइए। आपके यह भी याद दिला सकते हैं, महाराष्ट्र में 2019 के जवाब चुनिए हुए थे। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के 2 गुटों से मिलकर उनमें तोड़ फोड़ करके सरकार बना ली। इसी तरह के माध्यम से प्रदेश 2018 क्या हुआ था, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन साम दंड भेद की रणनीति अपनाई, बीजेपी की सरकार बनी। और ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बना सकते हैं अगर अभी भी तैयार हो जाए बीजेपी, मगर चंद महीनों के लिए। और अगर ऐसा ही नहीं होता तो नतीजे के तूफान की वक्त आ रहे थे। तब जेडीयू ने अपना एक ट्वीट डिलीट कर दिया। याद करिए ट्वीट कर क्या कहा था, सामने याद आई। जेडीयू ने ये पोस्ट
किया था लेकिन डिलीट कर दिया था, और वे आधे घंटे के भीतर इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी और ट्विटर से भी ये पोस्ट डिलीट हुआ। जेडीयू ने ऐसा क्यों किया? तभी से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, या पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने साफ कह दिया कि अब बात जोड़ी की नहीं, नेता होनी चाहिए। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। अब देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कहते हैं कि विधायक तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, यानी कि अमित शाह वाली भाषा तो यह भारतीय जनता पार्टी की है। संकेत दे रही है, अगर जेडीयू कह रही है जो कि इस पोस्टर में लिखा था डिलीट हो चुका है, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं साबित किए? क्या इस बात पर चुप हैं? आमतौर पर जब ऐसी बड़ी जीत होती ना, 200 से ज़्यादा सीटें प्रचंड जीत कहा जाता है और इस बात पर सवाल हो, लेकिन इस वक्त अब प्रचंड जीत तो मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। सरकार कह रही है कि जेडीयू क्या अब नीतीश सरकार कहने से बच रही है, अब एनडीए की सरकार कहा जा रहा है। क्या यह सभी संकेत बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी बहुत सावधानी से कर रही है? यह सवाल खड़ा हो जाता है, नीतीश कुमार को लेकर कोई गेम नहीं हो रहा है। 2020 में क्या, 2020 के याद करिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार ने यह कहा था, और अब 2025 में कहा जा रहा है टाइगर अभी जिंदा है। सीएम नीतीश कुमार थे और रहेंगे। 2020 के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार कम सीटें आने के बाद यह कहने लगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार से कहीं यह खुद न भुला दिया जाए कि वह मुख्यमंत्री नहीं बना चाहते। बड़ी बात है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी के सर से वो सारे इल्ज़ाम हट जाएंगे, यानी नीतीश कुमार के साथ धोखा करने का इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा, क्योंकि रिजल्ट भी तो इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। नतीजे क्या संकेत दे रही है? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मिलना भी चाहते हैं तो मिल नहीं सकते, संभावना भी चाहे तो मिल नहीं सकते, संभावना खत्म हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर दूसरा और तीसरा ऑपरेशन आसानी से कायम हो सकता है, यानी सरकार का गठन मुमकिन है। लेकिन इसमें एक पेच है, केंद्र की जो मोदी सरकार इस वक्त चल रही है, न तो बौखलियाँ पर जेडीयू उसमें बखूबी नंबर 2, इसलिए बीजेपी नीतीश फिलहाल ऐसी किसी को हरी झंडी अभी फिलहाल नहीं दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को काबू में रखने और उन पर पूरा कंट्रोल कर रखेगी बीजेपी को। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? एनडीए की इस प्रचंड जीत के चेहरा नीतीश कुमार तो है, मगर शपथ किसकी होगी इसका इंतज़ार अभी सबको है। आपको क्या लगता है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर आप मेरे चैनल से सहमत हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।